साहित्य अध्ययन केंद्र में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग पुनः जहाँ तक पढ़ लिए थे गज़ल का अंश उसके आगे पढ़ेंगे। कल मैंने गज़ल में से 5 गज़लों की व्याख्या किया था। आज शेष जो 5 गज़ल हैं उनकी व्याख्या करूँगा, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए। इसलिए आप इस वीडियो से जुड़े रहेंगे, अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, कल हम लोगों ने देखा कि 5 बताए गए थे। छठवां है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कह रहा है कि तेरे गम का, गम माने क्या होता है? गम का मतलब होता है दुख, पीड़ा। तो इन्होंने कहा, कवि ने कहा कि तेरे गम का, आपके दुख का पासे अदब है, सम्मान है। मैं तुम्हारे दुख का क्या करता हूँ? सम्मान करता हूँ। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, लेकिन मैं दुनिया का ख्याल भी करता हूँ। मैं दुनिया का ख्याल भी करता हूँ और तुम्हारे गम का लिहाज भी करता हूँ। इसलिए क्या, सबसे छिपा के, जब मैं अकेले में होता हूँ, सबसे छिपाने का मतलब क्या है? अकेले में होने से। जब मैं अकेले में होता हूँ तो दर्द के मारे, दुख के मारे क्या करता हूँ? चुपके चुपके रोले हैं, छुप छुप करके मैं रोता रहता हूँ। अर्थात मैं तुम्हारे दुख से प्रभावित भी हूँ और दुनिया का सम्मान भी करता हूँ, दुनिया का लिहाज भी करता हूँ। इसलिए जब मैं अकेले में होता हूँ तो दर्द के मारे छुप छुप करके रोता रहता हूँ और दुनिया के सामने क्या, अपनी कमी को अर्थात अपने दुख को, तुम्हारे दुख को व्यक्त नहीं करता हूँ। कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा। यही कहा गया है कि यदि आपने भरपेट भोजन भी नहीं किया है, भूख लगी है, तो दुनिया के सामने ऐसा प्रदर्शित कीजिए मेरा पेट भरा हुआ है। क्योंकि यदि आप अपनी कमी किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हो तो दुनिया वाले देख करके हंसी ही उड़ाएंगे, मजाक ही उड़ाएंगे, आपके दुख से दुखित नहीं होंगे। नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि फितरत का कायम है तवाजुन आलमी हुस्नो इश्क में भी। क्या उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। इन्होंने कहा फितरत, स्वभाव, प्रकृति कायम है, मौजूद है। तवाजुन, तवाजुन संतुलन। तवाजुन पहले शाब्दिक अर्थ में बताता हूँ, उसके बाद व्याख्या करता हूँ। फितरत स्वभाव, प्रकृति कायम है, मौजूद है। तवाजुन संतुलन। आलमी हुस्नो इश्क में, प्रेम और सौंदर्य के संसार में आज भी क्या, स्वभाव का लेन देन बराबर है। इन्होंने कहा कि पहले एक लाइन का अर्थ आप देख लीजिए। तवाजुन आलमी हुस्नो इश्क में भी फितरत का कायम है, फितरत का कायम है तवाजुन आलमी हुस्नो इश्क में भी, प्रेम और सौंदर्य के इस संसार में अभी भी संतुलन कायम है, मौजूद है, यहाँ देखा जा रहा है। कैसे? उसको उतना ही पाते हैं अपने प्रेम में, प्रेमी के प्रेम को, सामने वाले के प्रेम को हम उतना ही प्राप्त कर पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। अर्थात उसके प्रेम में अपने आप को जितना हम समर्पित करते हैं उतना ही सामने वाले के प्रेम को पाते हैं, उससे अधिक नहीं। तो इन्होंने कहा कि इस तरीके से देखा जाए तो प्रेम और आलमी हुस्न इश्क का अर्थ मैंने बताया, प्रेम और सौंदर्य के संसार में आज भी क्या है, स्वभाव का लेन देन, यानी लेने देने का जो संतुलन है वह संतुलन बिल्कुल मौजूद है। हम सामने वाले खुद को, उसको उतना ही पाते हैं। उसको मैंने क्या, उसके प्रेम को, किसके प्रेम को? अपने प्रेमी के प्रेम को हम उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। खुद माने स्वयं, अपने आप को
जितना खोले हैं उसके प्रेम में समर्पित करते हैं, जितना उसके प्रेम में अपने आप को न्यौछावर करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, आबो ताब असरार चमक दमक। आबो ताब असरार का मतलब होता है चमक दमक। न पूछो, उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भी आंखें रखो हो, तुम केवल ध्यान रखो। मेरे चमक दमक के पीछे न भागो, केवल तुम ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो? ये जगमग बैतों की, जगमग जगमगाते हुए चमकते हुए, बैत कहते हैं किसको? शेर को, गजल को। जगमग बेतों की दमक, जो हमारी ये शेर जगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह जगमगाते हुए अत्यंत सुंदरता से परिपूर्ण इसलिए दिखाई देते हैं क्यों? हम मोती रोले हैं। हम किसी दुख को, किसी दूसरे के दुख को अपने काव्य का हिस्सा नहीं बनाते हैं। क्या? हम मोती रोले हैं। मोती मैंने आँख से गिरने वाला आंसू, ये हमारे खुद के आंसू हैं, किसी दूसरे का आंसू नहीं है। यानी आप बीती घटना का ही मैं वर्णन करता हूँ, किसी दूसरे की सुनी सुनाई बातों का वर्णन नहीं करता हूँ। इसीलिए ये मेरे बेतों में जो चमक है वह क्या है? स्वाभाविक है, वास्तविक है। इसमें बनावटी कुछ बातें नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि या हम मोती रोले हैं, ये हमारे खुद के मोती हैं, खुद के गिरने वाले आंसू हैं, किसी दूसरे के बनावटी आंसू नहीं है। तो ये है, फिर से बार देख लीजिए। कवि कह रहा है कि आबो ताब असरार न पूछो, मेरे शेरों के चमक दमक के पीछे न भागो, तुम भी आंखें रखो। आँख रखना मुहावरा है, उस मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। आंखें रखो, तुम केवल ध्यान रखो। क्या? जगमग, ये जगमग बेतों की दमक है। ये जगमगाते हुए जो शेर दिखाई दे रहे हैं, ये गज़ल दिखाई दे रहे हैं, हम मोती रोले हैं, ये हमारे खुद के आंसू हैं, किसी दूसरे के बनावटी आंसू कदापि नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने कहा, ऐसे में तो याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को। रिंद कहते हैं शराबी को, शराब पीने वाले जो शराबी होते हैं उनको रिंद कहा जाता है। अंजुमने में क्या होता है? शराब की महफिल होता है। ऐसे में तू याद आए, किसकी याद की बात कर रहे हैं? सीधी सी बात है, अपने सामने वाले की बात की, प्रेयसी की बात कर रहे हैं। रात गए, रात व्यतीत होने पर, गर्दू पे, आकाश मंडल पे, गर्दू कहते हैं किसको? आकाश मंडल पे, फरिश्ते देवदूत, बाबे गुनाह जग, जग माने संसार होता है, बाबे गुनाह पाप का लेखा जोखा, पाप का अध्याय खोले हैं, खोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि मध्य रात्रि के समय जो ईश्वर के देवदूत हैं धार्मिक दृष्टि से, वह पूरे संसार का लेखा जोखा करते हैं कि किसने कितना पाप किया, कितने कितना पुण्य किया। तो इसने कहा कि उस समय में भी मैं शराब की महफिल में बैठ कर के शराब पीता रहता हूँ, और उस समय हे मेरे प्रिय, तुम मुझे क्या करते हो? बहुत ही याद आते हो। इसलिए इन्होंने कहा कि ऐसे में तू याद आए, ऐसे में तू मुझे बहुत याद आते हो। अंजुमने मैं में रिंदों को, इस शराब की महफिल में बैठकर पीने वाले इस शराबी को तुम बहुत ही याद आते हो। कब? रात गए, रात व्यतीत होने पर आकाश मंडल में देवदूत जिस समय बैठ कर के संसार के पाप का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, उस समय मैं पीता रहता हूँ शराब की महफिल में, और उस समय तुम मुझे बहुत याद आते हो। नेक्स्ट अंतिम शेर क्या है? सदके कुर्बान। सदके का मतलब क्या होता है? कुर्बान। फिराक, ए फिराक, हम लोग कुर्बान हैं, निछावर हैं, अपने आप को निछावर कर रहे हैं। एजाजे सुखन की कैसे उड़ा ली आवाज़, तुमने यह आवाज़ कहाँ से पैदा कर ली है? कहाँ से तुमने ये सुंदर आवाज़ प्राप्त कर ली है? हम लोग तो तुम्हारे
ये जाजे सुगंध किसको कहते हैं? काव्य। काव्य को कहते हैं। आपने काव्य कविता का जो पाठ किया है, सदके फिराक, आपके काव्य के ऊपर, काव्य सौंदर्य के ऊपर सदके फिराक, ये फिराक हम लोग अपने आप को कुर्बान करते हैं, समर्पित करते हैं, निछावर करते हैं। कैसे उड़ा ली आवाज़, ये तुमने इतनी सुंदर आवाज़ कैसे प्राप्त कर ली, इतनी सुंदर काव्य की रचना कैसे कर ली। इन गज़लों के पर्दों में, पर्दा कहते हैं चरण को, चरण यानी पाद। जैसे आप क्या कोई छंद पढ़ते हैं तो 2 लाइन होता है, कामा के पहले का एक चरण कहा जाता है, कामा के बाद वाला दूसरा चरण, फिर दूसरी लाइन में कामा के पहले का तीसरा चरण, कामा के बाद वाला चौथा चरण। वैसे ही इन्होंने कहा कि इन गज़लों के पर्दों में, इन गज़लों के चरणों में तो, लाइनों में तो क्या मीर की गज़लें बोले हैं। प्रसिद्ध शायर मीर साहब की गज़लों की बू आती है। ऐसा लगता है कि हम लोग किसी और की गज़ल को नहीं, फिराक की गज़ल को नहीं, बल्कि क्या मीर साहब की गज़लों को पढ़ रहे हैं। तो यह है बेटा आपके क्या ये इस पाठ का सम्यक व्याख्या। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पाठ का पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है वो होता है उससे अवगत कराऊंगा। उसके बाद में अर्थग्रहण, पहले अर्थग्रहण, उसके बाद में पाठ्य पुस्तक और अन्य महत्वपूर्ण। 1 से 2 दिन में यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और फिर भी यदि कोई पद की व्याख्या करने में आपको कठिनाई हो रही हो तो शब्द का अर्थ, लाइन की व्याख्या निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।